देखिए मिस्टर राव, अभी हमने जो किया वो किया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई वायर है, ये वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। फील्ड की डायरेक्शन मिस्टर चिराग किस रूल से पता चलेगी हमें? सर जो ये अ, वो थंब रूल से। क्या था? सर फ्लेमिंग्स थंब रूल, जो अगर जो आगे के फिंगर्स है वो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और थंब जो है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। वो फ्लेमिंग थंब रूल है या कुछ और है? थंब रूल सर बोल दो यार, फ्लेमिंग का नाम क्यों ले रहे हो? थंब रूल बोल दो। रेवा जी कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। रेवा जी इसका मतलब ये हुआ, मिस्टर चिराग ये कह रहे हैं कि सर अगर ये क्या नाम है इसका, ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके आसपास अगर मुझे फील्ड ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करता हूँ? मैं राइट हैंड लेता हूँ, जो थंब है वो पॉइंट करता हूँ टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे घूमना शुरू हो जाता है। चिराग जी ठीक कह रहा हूँ? यस सर। तो अच्छा, फिर सबसे पहले जो हमें शुरू कराया जाता है वो ये बेसिक करंट कैरिंग वायर से शुरू कराया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा हमें रूल भी दे दिया जाता है। अब बाजी क्या रूल दिया जाता है फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मिस्टर चिराग? अरे नोट नोट सो बुक। dB is equal to mu naught upon 4 pi into I dl sin theta upon r square. रेवल जी को डाउट? नहीं सर। तो ये रूल हमें दे दिया जाता है, इससे हम किसी भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे अगर इस करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अगर फील्ड देखना चाहता हूँ तो इस फॉर्मूले से मैं जो फील्ड है वो देख सकता हूँ। अच्छा, इसमें डीबी का मतलब वेरी स्मॉल है, ये जो डीएल है वेरी स्मॉल है। डीएल का मतलब ये हुआ कि आपने ये छोटा सा ऐसा डीएल लेंथ का एक छोटा सा पीस उठा लिया जिसमें से करंट रन कर रहा था, और पॉइंट पी पे आपने उसका मैग्नेटिक फील्ड देख लिया। फिर आपने इस वायर के साथ उल्टे सीधे काम किए। उल्टे सीधे काम किए मतलब आपने इस वायर को लिया, इसको सेमी सर्कल बना लिया, इसको कॉइल बना दिया। एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें हमने क्या किया था इसको, अगर आपको याद हो तो हमने इसको ऐसी शेप भी दे दी थी, ये देखिए, ये और ये। सिराजी ठीक है ना? लेकिन यस सर। थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। बेसिकली हमने जो इसको शेप दे दी थी वो रफली हमने बैटमैन का सिंबल बना दिया ऐसा। ऐसा ये जो था ये 270 डिग्री था, ये ये जो था ये 90 डिग्री था। जो वायर थी, जो वायर थी वो बेसिकली, वायर थी वो बेसिकली ऐसी थी। वायर ऐसी थी, मेरी बात समझ आ गई? इसमें भी यस सर। इस वायर की वजह से भी हमने मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ लिया था। और उसमें हमने जो अप्रोच लगाई थी वो अप्रोच ये लगाई थी कि हमने पहले तो ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली, ये वाला जो पोर्शन है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला ये पॉइंट पे। और फिर हमने ये जो प्लेन वायर है इसका इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला। रेवंत जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। आवाज ही ठीक है ना? यस सर। तो B1 और B2 करके हमने करंट कैरिंग वायर का सेंटर ऑफ द कॉइल पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। ओके, दूसरा देखिए, फिर हमने क्या किया, फिर हमने सोलेनॉइड लिया।
फिर हमने सोलेनॉइड लिया था, वो सोलेनॉइड को हमने ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर हमने ये निकाला था कि अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो सोलेनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इसका डेरिवेशन नहीं किया, बट इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। अब बाजी ठीक कह रहा हूँ। यस सर। बेसिकली ये पूरा जो चैप्टर था, वो इस बात पे फोकस था कि सर अगर आपके करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के आसपास, करंट कैरिंग वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। सर इस बात में कोई डाउट तो नहीं? नो सर। बाजी कोई डाउट था? चिराग जी कोई डाउट तो नहीं? तो सर करंट कैरिंग वायर की वजह से वायर के आसपास एक करंट आ जाता है। तो इसके हमने 2-3 केसेस किए। तो ये जैसे इनफाइनाइट वायर हमने ले ली थी, इनफाइनाइट वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ऐसे आर्क ले ली, आर्क की वजह से थीटा बीच में आया था, वो थीटा में हमने वैल्यू डाल दी, उसकी वजह से हमने फील्ड निकाल लिया एट अ पॉइंट को। फिर हमने जो आर्क है उसको कॉइल बना दिया, कॉइल पे हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक तो सेंटर पे ले लिया, एक एनी पॉइंट एट द एक्सिस ऑफ द कॉइल, उसकी वजह से ले लिया। फिर हमने क्या किया, ज़्यादा हम थियरी में घुसे नहीं, बट हमने ये देख लिया कि अगर हमारे पास सोलेनॉइड है, हमारे पास ऐसा कोई सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड की वजह से भी हम फील्ड निकाल सकते हैं, which is given by this formula, B is equal to B naught N I. Of course there is something called a toroid also. Toroid क्या होता है क्या नहीं होता, हम ज़्यादा उसकी थियरी में नहीं घुसे, बट द पॉइंट इज उसकी वजह से भी आप एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। राजी कोई डाउट है? नो सर। अगर कोई डाउट नहीं है तो अब ये दूसरी चीज देखिए सर, इंडक्शन। इंडक्शन क्या बोलता है जो ये भी मिस्टर राउंड हमारा 10th का फंडा है। इंडक्शन ये कहता है कि सर ऐसा करो आप कि ये मेरी वायर है और इसमें ये तो समझ आ गया कि इस करंट कैरिंग वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड है तो आपका जो मैग्नेट है, लेट अस अज्यूम ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, आपका जो कॉम्पस है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। बट जैसे ही आप स्टेडी करंट को, बात समझिए, 3 वर्ड लिख लीजिए, डिक्रीजिंग, स्टेडी, इंक्रीजिंग। पहले लिख लीजिए, 2 मिनट में मतलब समझा देता हूँ। इंक्रीजिंग, स्टेडी, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, स्टेडी, डिक्रीजिंग। मतलब क्या हुआ, मेरे पास ये वायर है, मैंने स्विच ऑन किया, ध्यान से सुनिए, और अ स्मॉल टाइम, आप उसको माइक्रो सेकंड ले लीजिएगा, करने को माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड ले लीजिए। अगर वो टाइम में जो करंट है वो इंक्रीज करेगा, कहाँ तक आ जाएगा, लेट अस अज्यूम मैं ऐसा एक ग्राफ बना लेता हूँ, ये करंट है, ये टाइम है, तो 1 माइक्रो सेकंड में जो करंट है वो 1 एम्पियर का हो जाता है। उसके बाद 1 एम्पियर करंट कांस्टेंट रहता है, और जब आप स्विच ऑफ करते हो तो फिर से जो करंट है वो 0 हो जाता है। यार बात समझ आ रही है? मैं अपने आप से बातें करता जा रहा हूँ। समझ आ रही है।
ये ग्राफ बना लीजिए यार, ये ग्राफ ना बार बार इस ग्राफ के बारे में आपसे बात करूंगा। रेवा जी आपके कोर्स में नहीं है, बट टॉपिक मुश्किल नहीं है, आसान टॉपिक है। मुश्किल चीजें मैं आपके साथ नहीं करूंगा, ये सारी सिंपल चीजें करूंगा जो आपने क्लास 10th में की होंगी, चिंता मत कीजिए। फिगर बना लीजिए। फिगर का मतलब फिर से देख लीजिए, सर्किट है, सर्किट में स्विच लगा हुआ और इस सर्किट के पास में एक कॉम्पस पड़ी है। आप जब स्विच ऑन करते हो तो फॉर 1 माइक्रो सेकेंड जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा है, फिर जो करंट है वो अपनी एक स्टेडी स्टेट पे आ जाता है। करंट की स्टेट पे आ जाता है, स्टेडी स्टेट 1 एम्पियर। सर्किट में जो करंट है वो रन करना शुरू कर देता है। जब आप स्विच ऑफ भी करते हो तो भी जो करंट है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है फ्रॉम 1 एम्पियर टू 0 एम्पियर। वो जो टाइम है वो चाहे निग्लिजिबल टाइम है, बट कुछ तो टाइम है। सर नोट करिए। यस रेवा जी नोट करिए। हाँ सर, जी सर। ओके, अब सर जो हमारे आदरणीय साइंटिस्ट थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि दो बातें रियलाइज की। पहले चैप्टर में जो हमने बात रियलाइज की है वो तो ये रियलाइज की है कि सर करंट जो है वो ऑलरेडी स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट का जो करंट है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ये तो हमने अभी जो चैप्टर किया उसमें डिस्कस किया। मैं अब यहाँ पर एक नई चीज डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की पहले। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यार जब आप सर्किट स्विच ऑन करते हो तो कॉम्पस की मूवमेंट एक साइड पे होती है, तो उस साइड पे वो स्टडी हो जाती है। बट जैसे ही आप ऑफ करते हो तो जो कॉम्पस की डायरेक्शन है वो फिर से चेंज होती है। बेसिकली आपकी जो कॉम्पस है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। सर नहीं समझ में आ रहा। समझा। सर दो बातें हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये है कि आपकी जो कॉम्पस है वो जो भी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, वो तो कॉम्पस आइसोलेटेड कॉम्पस जो है, आइसोलेटेड कॉम्पस जो है वो अपने हिसाब से एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी। ये तो आइसोलेटेड कॉम्पस है। ये है ऑब्जर्वेशन 1। ऑब्जर्वेशन 2 ये है कि आपने इस कॉम्पस को उठाया, आपने इस कॉम्पस को उठाया, इस कॉम्पस को यहाँ रख दिया, जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में थी। सर्किट में कोई करंट नहीं था। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आप इस सर्किट को ऑन करते हो तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। लेट अस अज्यूम ये इस डायरेक्शन में आती है। जब ये इस डायरेक्शन में आती है तो फिर जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक ये इस डायरेक्शन में रहती है। और जब आप सर्किट फिर से ऑफ कर देते हो तो ये मूवमेंट करके फिर से वापस चली जाती है। चिराग की बात समझ आ रही? यस तो पहले जब आपने ऑन किया तो उसने डायरेक्शन ये किया, इस साइड मूव किया।
पहले यहाँ पॉइंट करी थी P, फिर इसमें मूव कर लिया Q की तरफ, फिर Q की तरफ देखती रही कब तक, जब तक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, और जैसे ही सर्किट में करंट कम हुआ कॉम्पस ने मूव वापस कर दिया P की तरफ। सर बात समझ आ रही? यस Yes, sir. अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो और अगर आप रियलाइज कर रहे हो, जो साइंटिस्ट ने रियलाइज किया वो ये रियलाइज किया कि कॉम्पस जो है इंक्रीजिंग करंट में और डिक्रीजिंग करंट में मोशन शो करती है। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। ये वाला जो स्टेट है, जब उसमें स्टेडी स्टेट है तो उसमें मोशन नहीं स्टडी करती, मोशन नहीं चेंज करती। चिराग जी ठीक है ना, गलत कह रहा हूं? फिर से देख लीजिए सर, एक कॉम्पस आपने रखा हुआ है, इसमें ये नहीं है, करंट नहीं है। ऑब्जर्वेशन 1, नो करंट। अब जो आपकी कॉम्पस है नॉर्थ साउथ जो उसकी यूजुअल डायरेक्शन है उसमें करेगी। ऑब्जर्वेशन 2, जब स्विच ऑन करोगे तो कॉम्पस अपनी डायरेक्शन बदलेगी। लेट अस अज्यूम इसने मुंह इस साइड कर दिया। ऑब्जर्वेशन 3, ड्यूरिंग स्टडी फ्लो नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ कॉम्पस। कॉम्पस ने जहां मूव किया होगा वहीं पर मूव किया होगा, यहीं पर किया होगा। ऑब्जर्वेशन 4, आपने स्विच ऑफ किया तो ये जो कॉम्पस है अपने पुराने पॉइंट पे आ गई। चिराग जी नहीं समझ रहा? समझ अब जो साइंटिस्ट हैं दे वर इंटरेस्टेड अबाउट ये वाली स्टेज, कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, ये जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जो कॉम्पस है वो अपनी मोशन क्यों बदलती है? रेवंत जी समझ आया? जी सर। तो जो साइंटिस्ट है वो इस बात पे इंटरेस्टेड है कि यार ये क्या चक्कर है। तो उनको ये समझ आया, फिर सब थियरीज बनी और ये वो तामझाम जो भी हुआ, फिर ये समझ आया कि सर आपके यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट जब आप ऑन करते हो तो इंक्रीज होता है। जब वो इंक्रीज होता है तो समझाने के लिए एज्यूम कर लीजिए कि जब वो इंक्रीज हो रहा है तो उसके आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे इंक्रीज हो रहा है, और जब आप स्विच ऑफ करते हो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड यूं यूं करके डिक्रीज हो रहा है। रेवंत जी समझ नहीं आ रहा? समझा सर। आवाज ही समझ नहीं आया? समझा सर। तो ये समझ आया कि यार जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो मोशन दिखती है। मोशन का मतलब क्या हुआ कि इसका जो फील्ड है वो इसके जो फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट interacts with magnetic field of compass। सर नहीं सर समझ नहीं आया? समझा सर। और यहां तक समझ आया होगा तो ये भी समझ आ गया होगा कि अगर जो फील्ड है वो इंक्रीज कर रहा होता है, जब वो इस स्टेज में है, अगर वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग की स्टेज में है या डिक्रीजिंग की स्टेज में है, तो आपको ऑब्जर्वेशन मोशन नजर आएगी। स्टेडी स्टेट में नहीं नजर आएगी। सर बात नहीं समझ में आई? समझ कोई डाउट तो नहीं? नो सर। नो सर। और फिर
हमने मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिफाइन करने के लिए जब ये पूरा तामझाम जब हमने पूरा रहता फैलाना शुरू किया तो सबसे पहले हमने एक सबसे सिंपल इक्वेशन लिखी थी, जो मैं आपको उस टाइम भी बताई थी कि ये इक्वेशन हमें पूरा 2-3 चैप्टर गाइड करेगी। वो ये थी कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चिराग जी एरिया। dV। ये इसका बड़ा भाई यहाँ था, इसका जो बड़ा भाई जो पहली बार हमें मिला था वो मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया। ये सबसे पहले एक छोटी सी इक्वेशन, प्यारी सी इक्वेशन आती है और यही थ्रू आउट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमें रिलेट करती है। और इसको अगर इन टर्म्स ऑफ आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं B इज इक्वल टू फाई बाय एरिया। अब यहाँ पर मुसीबत ये है, आप भी कभी ना कभी फंसोगे। एरिया का सिंबल फॉर्मूला में ए है और एम्पियर की जो यूनिट है वो भी ए है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो समझ। तो आप ये ए को लेके कभी ना कभी फिसलोगे, तो ये ध्यान रखना थोड़ा कि ए जो लिखा हुआ है किताब में वो एरिया वाला ए है या एम्पियर वाला ए है। सर समझ नहीं आया? तो समझ। राहुल जी यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं सर। अगर आप बोलते हो कि सर फील्ड इंक्रीज हो रहा है, जैसे आपने यहाँ बोला कि जब मैंने स्विच ऑन किया तो फील्ड इंक्रीज हो रहा है, जब मैं स्विच ऑफ करता हूँ तो जो फील्ड है वो डिक्रीज होता है। अगर फील्ड को डिफाइन करने के लिए फील्ड को डिफाइन करने के लिए एक और इसका भाई है, इसका रिप्रेजेंटेटिव है, इसका दोस्त है जिसको फ्लक्स बोला जाता है। तो फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फील्ड डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। सर नहीं समझ में आ रहा है? तो समझ। राहुल जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर। राहुल जी ये छोटे छोटे वर्ड से हमें पूरा चैप्टर समझ आने वाला है। कोई बड़े वर्ड्स नहीं चाहिए, बस छोटे छोटे वर्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सर दोनों फॉर्मूले फिर से ले लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूले बार बार हमारे बेस्ट फ्रेंड बन रहे हैं। लिख लीजिए सर। विक्टर उधर समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सिलेबस है भैया सारा। चिराग जी सब कुछ 10th क्लास में किया हुआ आपने डिटेल में? यस सर। सर फ्लक्स नहीं किया था। अरे सब किया था यार। नहीं किया सब किया था। किताबें खोल के देखी, मेरी गलती थोड़ी। नोट कर लीजिए सर, ये छोटी सी डेफिनेशन हमारे बहुत काम की है, ये बहुत हमें हेल्प करने वाली है। चलो सर आगे चलो। यस सर। यस सर। तो फिर से देखिए सर, मैं जान के आराम से चल रहा हूँ बिकॉज ये छोटी छोटी कंसेप्ट से हम कुछ बड़ी बातें डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो ये देखिए कि करंट जो है, करंट जो है, अब मैं जिसको करंट बोल रहा हूँ उसको, जिसको मैं करंट बोल रहा हूँ वो थोड़ा मतलब बेसिक कंसेप्ट है। 9th 10th में हमें करंट सिखा दिया जाता है। बट फाइनली जो करंट आएगा भी, बेसिकली जो करंट है वो तो इफेक्ट है।
इसका जो कॉज है चिराग जी वो क्या है? सर इलेक्ट्रॉन्स। ईएमएफ नहीं समझ में आया तो क्या हुआ? एक लड़का है जिसके 99 आउट ऑफ 100 आए, एक लड़का है जिसके 39 आउट ऑफ 100 आए। चिराग जी दोनों में फर्क क्या है? सर जिसको 99 है उसने और ये हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क का रीजन क्या है? सर मोटिवेशन। मोटिवेशन। अब बात ही समझ नहीं आ रहा। समझा सर। जो मार्क्स है सर वो तो इफेक्ट है, वो जो इफेक्ट है वो क्यों आया? आप बोलोगे हार्ड वर्क की वजह से, हाँ भैया हार्ड वर्क किया था, या हो सकता है उसने चीटिंग किया, वो सब तो चलो सेकेंडरी बात है, बट हार्ड वर्क भी किस लिए किया? फाइनली जो रीजन है, जो वो मोटिवेशन है। अब फिर से आप पूछो, फिर आगे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, वो मोटिवेशन किस लिए है? सर ये अच्छे मार्क्स आने तो किसी ने किया है मोटिवेट उसको स्टडीज में। आपको कोई मोटिवेट कर सकता है? यस सर। अगर फालतू की बातें कर रहे हैं, कोई सामने वाला आपको मोटिवेट कर रहा है, हाँ चिराग पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, तो आप कर लोगे? किसी की भी बात सुन लेते नहीं हो तो फिर कोई आके आपको बहुत जबरदस्त स्पीच देता है कि चिराग अगर तू मेरे साथ मिले, हम बैंक लूटेंगे और पैसा मिलेगा जबरदस्त, तो आप बैंक लूटने पहुंच जाओगे उसके साथ? नहीं सर। मोटिवेशन तो है, तो लूटते क्यों नहीं? रेवान जी मोटिवेशन का रीजन? अब जी मोटिवेशन का रीजन क्या? तो उसको कुछ प्रूव करना होगा। मोटिवेशन के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। भूखमारी हो सकती है। भूखमारी मतलब खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। इज्जत हो सकती है, किसी ने इज्जत की बैंड बजाई होगी तो उसको एकदम दर्द भरेला है उसके जीवन में। नहीं समझ में आया? राजीव ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सर ठीक है। तो इज्जत हो सकती है, भूखमारी हो सकती है, फिजिकल पेन हो सकती है कि बेटा नहीं लेके आया तो मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिजिकल पेन, ये भी मोटिवेशन है। हाँ शिवांग, इंसिडेंट, सम इंसिडेंट। राव जी आपको क्या लगता है मोटिवेशन की क्या रीजन? रियलाइजेशन। तो बेसिकली रेवान जी मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्क्स जो है वो क्या है? चिराग, सर हार्ड वर्क और मोटिवेशन का अरे ये मार्क्स कॉज है या इफेक्ट है? सर इफेक्ट। इफेक्ट। उसका कॉज क्या है? कॉज और इफेक्ट में आपको डिफरेंस पता चल गया? यस सर। आबाजी क्लियर है? यस सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो करंट आपको दिखता है, जो, यार मैं करंट बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, जिसको मैं, वैसे तो ये भी ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं। चलिए दो चीजें फिर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फिर एक तो ये बोल देते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इफेक्ट है, और उसका जो कॉज है वो क्या है? करंट। ठीक कह रहा हूँ? यस हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कुछ केसेस में आप रियलाइज करोगे, कुछ केसेस में आप ये भी रियलाइज करोगे कि जो करंट है वो तो है इफेक्ट, और उसका जो कॉज है वो है ईएमएफ। सर नहीं समझ में आया? सर समझ रहा हूँ। और वो जो ईएमएफ है उसका, उस ईएमएफ का जो कॉज है वो है चेंजिंग फ्लक्स। चेंजिंग फ्लक्स। मैं सर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं दो तीन स्टेप मिस कर दिए, फिर से यहाँ पर वापस आइए। तो पहला तो हमने देखा कि अगर मैं करंट चेंज करता हूँ, करंट चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है,
या फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये सेम ही चीजें हैं। यस सर। यार देखो, B जो है वो 5/A। अब अगर ध्यान से देख रहे हो, अगर B को चेंज करना है तो चिराग क्या चेंज कर सकता है? तो फाई को या फिर फाई को इंक्रीज, मतलब फाई को या फिर एरिया। तो अगर आपने फील्ड को चेंज करना है तो आबाद जी आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप फ्लक्स को चेंज कर दीजिए या एरिया को चेंज कर दीजिए या दोनों को चेंज कर दीजिए। सर नहीं समझ में आया। समझा। थोड़ा सा सर लॉजिक आगे पीछे जा रहा है, वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट लेक्चर के एंड तक हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। आप इसको नोट कर दीजिए प्लीज। हमें इसी की हेल्प से हम चीजें समझने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है, उसका रीजन चेंजिंग फ्लक्स एरिया से, या फ्लक्स सेम है एरिया डिफरेंट है, या फ्लक्स भी चेंज हो रहा है और एरिया भी चेंज हो रहा है। सर नोट कर लिए? यस। अच्छा, तो अब एक और चीज देखिए कि एक तो मैंने देखा कि जब यहाँ करंट जब मैं ऑन ऑफ करता हूँ, जब करंट इंक्रीजिंग है या जब करंट डिक्रीजिंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है या मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता है। उसके वजह से ये जो बाजू में जो कॉम्पस पड़ी है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, वो मोशन शो करती है। फिर मैं अ, क्या देखता हूँ कि ये मैंने एक सर्किट बनाया और ये मेरा साइड में गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं होता मिस्टर यॉन। गैल्वेनोमीटर आप लिख लीजिए, measures करंट वोल्टेज, करंट स्लैश वोल्टेज। कोई भी अगर करंट या वोल्टेज चेंज हो रही है तो वो आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो मैंने क्या किया सर, एक सर्किट लिया, सिंपल सा सर्किट, साइड में मैंने गैल्वेनोमीटर रख दिया। अब मैंने इसको स्टडी किया। जब मैंने इसको स्टडी किया तो मैंने ये देखा कि जब मैं स्विच ऑन करता हूँ, जब मैं स्विच ऑफ करता हूँ, ओनली देन there is a deflection in the neighboring galvanometer। रेवान जी नहीं समझ में आया? रेवान जी समझ नहीं आया? नहीं सर समझा। चला जी समझ आया? यस। सर दो बातें हम कर रहे हैं। पहली बात तो हम ये कर रहे हैं कि सर आपने क्या किया, दो तरह की सर्किट्स आप स्टडी कर रहे हैं। पहला जो सर्किट आपने स्टडी किया उसमें आपने ये देखा कि एक सिंपल सा सर्किट आपने बनाया, सिंपल सा सर्किट बनाया, उसके बाजू में एक कॉम्पस पड़ी थी। जब आप स्विच ऑन करते हो या स्विच ऑफ करते हो तो कॉम्पस जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। कॉम्पस अगर डिफ्लेक्शन शो कर रही है, दैट इम्प्लाइज कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसका अपना कोई फील्ड है। वो फील्ड, वो बाजू वाली कॉम्पस का जो फील्ड है, कॉम्पस का फील्ड मतलब, अरे जो कॉम्पस है वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ना। दैट ऑल्सो इज अ स्मॉल मैग्नेट। सर मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ आ रही। तो पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड which interacts with the magnetic field of this। डिफ्लेक्शन तब शो करता है, कॉम्पस डिफ्लेक्शन तब शो करता है जब
करंट जो है वो या तो इंक्रीज कर रहा है या वो डिक्रीज कर रहा है इस स्टेज पे। पहला तो मैं ये कर रहा हूँ, पहला एक्सपेरिमेंट मैं ये कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट मिस्टर फैराडे ने किए, मिस्टर हेनरी, मिस्टर ये सब जितने भी लोग थे, इन्होंने उस टाइम इतनी कोई एडवांस थ्योरी नहीं थी, बिकॉज ये तो पूरा जो फील्ड है उसके जो जो फाउंडेशन रखी जा रही है, जो फाउंडेशन रखी जाएगी वो तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से रखी जाएगी। अब सीधा जाके मिस्टर चिराग एलन मस्क तो बनेंगे नहीं, पहले तो दिवाली पे रॉकेट ही चलाएंगे। तो ये तो दिवाली के रॉकेट है यार, सस्ते सुंदर टिकाऊ, जिसमें ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जैसे अब ये एक्सपेरिमेंट में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर ये बाजू वाला जो सर्किट है उसमें जो गल्वेनोमीटर है, गल्वेनोमीटर क्या होता है सर? गल्वेनोमीटर तो करंट या वोल्टेज को चेक करता है। अब बाजू वाला जो सर्किट है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्यों डिफ्लेक्शन शो कर रहा है? उसमें करंट या वोल्टेज है। अरे भाई करंट या वोल्टेज कहाँ से आ गई? इसमें कोई बैटरी तो है ही नहीं, तो करंट या वोल्टेज इसमें आ कहाँ से गई? तो ऑब्जर्व किया गया कि सर आप इसमें जब स्विच ऑन करते हो या स्विच ऑफ करते हो तो इसमें कुछ फर्क पड़ता है। जब ये स्टेडी स्टेट में होता है तो गल्वेनोमीटर में फर्क नहीं पड़ता। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि यार चक्कर क्या है? जब मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ स्विच ऑफ करता हूँ तो गल्वेनोमीटर रीडिंग देता है। गल्वेनोमीटर रीडिंग देता है तो गल्वेनोमीटर तो करंट या वोल्टेज शो करता है। अगर गल्वेनोमीटर रीडिंग दे रहा है तो करंट या वोल्टेज इस सर्किट में आ रही है। इस सर्किट में क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें जो करंट है वो चेंज हो रहा है। तो करंट चेंज होने से होता क्या है? करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड या जो फ्लक्स है वो चेंज होती है। तो आपको ये समझ आया कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड या इसका फ्लक्स जब चेंज होता है उसकी वजह से इसमें करंट या ईएमएफ उत्पन्न होता है। सर नहीं समझ में आया? समझ समझा। There is a relation between these two। और प्लीज बात समझिए, जो चीज इन दोनों को कनेक्ट कर रही है वो फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट कर रही है। सर मेरी बात नहीं समझ में आ समझ समझा। रही। द कॉज ऑफ गैल्वेनोमीटर रीडिंग इन द लेफ्ट सर्किट, लेफ्ट के सर्किट में जो रीडिंग गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है वो राइट के सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स तो आपने लगाया नहीं था। वो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स किसकी वजह से आया? वो ये करंट कैरिंग वायर की वजह से आया। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, आपको कैसे पता है? वही तो हमने लेक्चर के शुरू में किया था कि ये स्ट्रेट वायर है, ये कॉइल है, ये सोलेनॉइड है, ये सारे के सारे करंट कैरिंग डिवाइसेस मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का बेस्ट फ्रेंड फ्लक्स साथ में ही आ रहा है। तो जब इस सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज हो रहा है तो बाजू वाले जो सर्किट है उसमें ऑटोमेटिकली करंट या वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। और तभी मैं आपको थोड़ी देर पहले आपको यही समझा रहा था कि बेसिकली बाजू वाला करंट जो है उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, क्योंकि ईएमएफ होता है कॉज और करंट होता है इफेक्ट। तो ये बोला जाता है कि सर फ्लक्स की चेंज होने से बाजू के सर्किट में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। नहीं समझ में आया? समझ तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि सर फ्लक्स को चेंज करो, ईएमएफ ले लो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? बीए। तो फ्लक्स से अगर ईएमएफ लेना है तो फ्लक्स तो दो चीजों की वजह से चेंज हो सकता है, या मैग्नेटिक फील्ड या एरिया। नहीं समझ में आया? समझा। या फ्लक्स चेंज कर लो, एरिया कांस्टेंट रख लो, फ्लक्स सेम है, एरिया डिफर कर रहा है, या दोनों कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों केसेस में आपको ईएमएफ मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको करंट मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? समझा। समझ
क्या इसका मतलब ये भी है कि ये मेरी वायर है, ये मेरी वायर है, इसमें करंट फ्लो किया मैंने, फिर से वही बात, जब ये इंक्रीज कर रहा है तब फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब ये स्टेडी है तब तो चेंज इन फ्लक्स जीरो है, और जब ये स्विच ऑफ हो रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये टाइम और ये टाइम फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से बाजू की वायर जो है, जो कि किसी भी ईएमएफ के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसमें अगर आप रीडिंग लेंगे गैल्वेनोमीटर से, तो वो गैल्वेनोमीटर रीडिंग देगा। मेरी बात नहीं समझ में? समझ रहा बात ही समझ में आया? समझा सर। ये देख लीजिए। अब हमने जो ज्ञान गोष्ठी की, जितना बोल बच्चन किया, फाइनली हम ये देखते हैं इसमें जो ऑथर है उसने ये कॉइल ले लिया, कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, और वो बार मैग्नेट इधर उधर कर रहा है। जब बार मैग्नेट इधर उधर कर रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रही है, जब फ्लक्स चेंज हो रही है उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ रही है। मैंने जो पिछले 40-50 मिनट से बोल बच्चन किया, और ये जो एक्सपेरिमेंट है, क्या मेरा बोल बच्चन और ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट है मिस्टर चरा? हूँ। क्यों? क्योंकि जो पहले आपने जो बोला उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट से आ रहा था, इसमें उन्होंने मैग्नेट यूज किया। शाबाश। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो फिर आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स समझ आ गई। शाबाश, वेरी नाइस। आप मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मुद्दे की बात आपने बहुत जबरदस्त बात की है सर। मुद्दे की बात यह है कि फ्लक्स चेंज कराना है। जो ये जो दोनों हैं उनमें जो रिलेशन है वो फ्लक्स है। फ्लक्स इंटरस्टेलर का लव है। नहीं समझ में आया? तो समझ बाजी इंटरस्टेलर देखिए, नहीं देखी? नहीं सर। बेटा कैसे इंजीनियर बनोगे, इंटरस्टेलर नहीं देखी? फिर आपने कितनी बार देखी? सर 2 बार देखे। तो देखो 4-5 बार और देखो, हर बार देखो तो नई चीज हो जाएगी। Yes. तो इंटरस्टेलर का जो फंडा था वो क्या था? इंटरस्टेलर का फंडा था लव। लव मतलब लव ऑफ ह्यूमंस फॉर देयर चिल्ड्रन। उसी की वजह से तो पिताजी लड़की से मिलने वापस आए। नहीं समझ में? तो समझ अभी आप मिस्टर चिराग, आप गर्लफ्रेंड को बोल के जाते हो, डार्लिंग आई एम गोइंग टू यूएस, बट मैं तुम्हें याद रखूंगा। आप याद रखोगे उसको यूएस जाके? नो सर। नहीं रखोगे ना। वहां किसी ब्लॉन्ड को पकड़ोगे, उस इंडियन को क्या पकड़ोगे? बाजी ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? ठीक कह रहा सर। बट ये जो प्यार है, ये अगर मिस्टर चिराग के यहाँ पर 4 बच्चे घूम रहे हैं भक्ति बात में, तब तो मिस्टर चिराग एक बार शायद वापस आएंगे। चिराग जी ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। आज नहीं, 10 साल बाद, 15 साल बाद बच्चे को देखने तो आओगे ना कि यार क्या बना बेबीज का। इंटरस्टेलर में यही बताया जा रहा है कि सर अगर वो उसका बच्चा था इसलिए वो वापस आया, नहीं तो वो मैट डायमंड की तरह वापस ही नहीं आता, जुगाड़ करता रहता कुछ ना कुछ। रेवण जी कह रहे हैं ये क्या बातें चल रही है? रेवण जी बात सिर्फ ये चल रही है कि ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज इसमें भी जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है वो फ्लक्स ज्वाइन कर रहा है, और यहाँ पर भी जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है वो फ्लक्स ज्वाइन कर रहा है। रेवण जी समझ नहीं आ रहा? समझा सर। रेवण जी नहीं समझ आया तो फिर से देखिए। ये नॉर्थ साउथ पोल है दादा। इसमें यहाँ से ये देखो, ये हमने पहले चैप्टर में किया,
ये नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, साउथ में जा रही है। तो जब आप इसको मूव करते हो, चाहे आप इस साइड लेके जाओ चाहे आप इस साइड लेके जाओ, तो फ्लक्स फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल चेंजेस। जब आप, लेट अस अज्यूम, जब आप इस साइड लेके आ रहे हो मैग्नेट को, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा चिराग? तब फ्लक्स इंक्रीज होगा। और जब दूर लेके जा रहे हो तो फ्लक्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा। रेवण जी सोच रहे हैं फ्लक्स क्या है। रेवण जी फ्लक्स कुछ नहीं है, फ्लक्स तो ये जो फील्ड है बस इसी का नाम फ्लक्स है। रेवण जी समझ गया? समझा सर। फ्लक्स जो है वो आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल लीजिए या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल लीजिए, एक ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम बार बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर रहे थे और यहाँ पर भी हम बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स कर रहे हैं, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुद्दे की बात रेवण 1 घंटे बाद ये है कि ये जो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो चाहे मैग्नेट लेके आप आगे पीछे कर लो, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो अब आपको ये भी तो पता है कि जो करंट कैरिंग वायर है यार, वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स बनाती है। और उसका अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो अगर कोई वायर है बाजू में, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से बाजू की वायर में भी करंट या ईएमएफ उत्पन्न होगा। सर नहीं समझ में आया? सर समझ गया। यार आपने क्या किया, सोलेनॉइड बनाया, यूं बड़ा आपने एक सोलेनॉइड बनाया, और उस सोलेनॉइड में आप एक वायर लेके खड़े हो गए। अब बाजी समझ आ गई? यस सर। अगर इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। डू ऑल ऑफ अस एग्री? यस सर। यस वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स होगा। डू वी एग्री? यस सर। यस सर। अब वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट है इस करंट पे। ये करंट चाहे स्विच ऑन हो या स्विच ऑफ हो, तो फ्लक्स चेंज होगा। डू वी एग्री? यस। यस और जब वो फ्लक्स चेंज होगा, तो ये जो वायर आपने पकड़ी हुई है इसमें करंट उत्पन्न होगा। डू वी एग्री? यस सर। यस सर। और वो जो करंट उत्पन्न होगा, उसके जो पिताजी हैं वो करंट तो कॉज है, उसके जो पिताजी हैं इफेक्ट, वो तो इफेक्ट है। जो इसका कॉज है वो तो ईएमएफ है। तो कैन वी सेफली से आफ्टर 1 hour of lot of BS, can we safely say that there is a relation between flux and EMF? क्या हम ये बोल सकते हैं? यस सर। यस सर। नोट कर लीजिए। अभी समझ आ गया? यस ये वायर ले लीजिए, ये वायर ले लीजिए, सोलेनॉइड ले लीजिए। कोई किताब बोल के देखी होगी तो उसको टोरॉइड बोलते हैं, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं, इसको टोरॉइड बोलते हैं। तो अभी जो आपने लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, वो तो ये किया था कि यार हाँ, वायर की वजह से फील्ड है। ठीक है सर, वायर की वजह से फील्ड है, क्लियर हो गया। राहुल जी ये क्लियर है कि नहीं? जी सर। अभी तक का आपने जो चैप्टर पढ़ा है, जो पहला आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपको ये बताया गया कि सर करंट कैरिंग वायर है तो फील्ड है। तो आपने बोला हाँ सर, मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए, समझ आ गया, चलो आगे चलो। आपको बता दिया कि सर इसमें एक, इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला आपने लिख लिया, आपको पता चल गया प्लग एंड प्ले मैग्नेटिक फील्ड। चलो बात खत्म होगी। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसका एक फ्लक्स है, इसके आसपास एक फ्लक्स है। आप कहते चलो ठीक है।
और फिर आपको ये बोला जा रहा है कि सर वो जो फ्लक्स है ना, जब वो चेंज होता है तो ईएमएफ को उत्पन्न करता है। सर नहीं समझ में आया? समझा। समझ कोई डाउट तो नहीं है सर? अब एक बात मैं और कहूंगा, अगर आप कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसमें स्विच ऑन स्विच ऑफ हुआ तो इसमें करंट उत्पन्न हुआ। डू वी एग्री? यस अबाजी, डू वी एग्री? यस सर। बट अगर आप इस वायर से खुद पूछोगे कि यार तेरे में भी तो स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है, तो तेरे खुद में भी क्या ईएमएफ उत्पन्न होता है या नहीं होता? मेरी बात नहीं समझ में आई। समझ गया। सर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, साइंस है, अब क्या करें, जैसा भी है। वो एक अंडा रखा आपने, उसके ऊपर एक और अंडा, एक और अंडा, वैसा चल रहा है। चिराग, अप्रोच समझ आ रही? यस फिर से समझिए। ये लेफ्ट वायर में जब आपने करंट चेंज किया तो राइट सर्किट में गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो कर रहा है। अब आप कहते हो कि चल यार, तू नेबर में तो रहता फलाता है, बट अगर मैं नेबर को इग्नोर करूं तो तेरे अंदर भी क्या तेरी फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या तेरे अंदर भी कोई बैक ईएमएफ या कोई ऐसा ईएमएफ उत्पन्न होता है? सर नहीं समझ में आया। समझ गया। अब्बाजी कंफ्यूज हो रहे? अब्बाजी कंफ्यूज हो रहे? अब्बाजी लेक्चर में है। हरियाल जी कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं सर। तो ये फंडा है यार। ये देखो, मैग्नेट अगर आप आगे पीछे कर रहे हो तो भी आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो, ये देखो। बट अगर आप ये देखिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये बताया जा रहा है, इसमें करंट कैरिंग कॉइल की वजह से बाजू का जो सर्किट है, जिसमें प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये बात अगर आपके दिमाग में घुस जाएगी तो सब चीजें आसान हो जाएगी। तो बाजू का यार जो सर्किट है उसमें कहीं सेल नहीं है, बट गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा। चिराग, कोई कंफ्यूजन नो सर। है? तो यही मैं कह रहा हूं कि चाहे आप ये वाला सर्किट ले लीजिए या आप ये वाला सर्किट ले लीजिए, ये नॉर्थ साउथ, ये तो मैग्नेट के साथ ही आते हैं, और इसमें करंट कैरिंग वायर अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और दोनों केसेस में जो कॉमन चीज है वो है फ्लक्स, जो कि चेंज होती है, और वो जो फ्लक्स है वो अपने साथ क्या लेके आती है? ईएमएफ। सर नहीं समझ में आया। समझा। समझ गया। E is equal to d phi by dt, where E is the EMF, electromotive force। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करंट लेके आती है। करंट क्या है? करंट मार्क्स है। कॉज क्या है? मोटिवेशन। लड़के के मार्क्स नहीं आ रहे, पेरेंट्स मुझे आगे बोलते हैं लड़के के मार्क्स नहीं आ रहे, बेवकूफ है। जबकि बेवकूफ नहीं है चराजी, प्रॉब्लम क्या है? सर मोटिवेशन थी। मोटिवेशन नहीं है सर, ध्यान नहीं है। अब लड़का सोचता है सारा दिन लेडीज के बारे में, आप उससे पूछ रहे हो कि तू मैथ्स में नहीं करता क्योंकि तू बेवकूफ है। अबे वो लेडीज में फंसा हुआ है। चिराग नहीं समझ में आ रहा। यस सर समझ गया। चिराग जी की आशिकी चल रही थी फर्स्ट क्लास, 2-3 साल आशिकी चली बढ़िया, मतलब पार्क में घूमे, फूल पत्ती वैलेंटाइन डे सब किया। अभी चिराग जी का जो लेडीज है वो चलेगी यूएस। ओके, अच्छा बाय बाय चिराग, फिर मिलाएंगे। अभी चिराग जी से मैथ्स या फिजिक्स थोड़ी होगा। चिराग जी ठीक कह रहे हो गलत कह रहे हो? यस सर। चिराग जी के नंबर आएंगे 53%। पिताजी कह रहे हैं लड़का बेवकूफ है। क्या चिराग बेवकूफ है? नो सच। सर।
मिस्टर चिराग तो आशिकी में फंसे हुए हैं, मोटिवेशन कम है। रेवम जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर। ठीक है रेवम जी, फ्री लाइफ लेसन्स बन रहे हैं आपको फिजिक्स के साथ। तो ये सब इंग्लिश में काफी चीजें लिखी हुई हैं, आपका होमवर्क ये है रेवम, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुंदर सा चैप्टर है, अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपका होमवर्क ये है कि इसमें फिर से वही बात, जो जहां पर भी मैथ्स आएगा मैथ्स इग्नोर कर देना है। रेवम बात समझ आई? यस सर। मैथ्स इग्नोर कर देना यार। मुझे ये मत बोलना अरे सर उसमें तो कैलकुलस आ गई थी, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि कैलकुलस आपने पढ़नी है। मंडे को जब हम मिलेंगे प्लीज नोट कर दीजिए, एक क्लास 12 की महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है। मंडे को जब हम मिलेंगे तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। सर नहीं समझना है? सर समझ आ रेवम जी कोई डाउट है? नहीं सर। नोट कर लीजिए, पेज 270 टिल सेक्शन 12.6। मैं बार बार कह रहा हूँ यार, प्लीज वो मैथ्स को इग्नोर करना। मुझे ये मत बोलना अरे सर मैथ्स था उसमें तो कैलकुलस थी। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ जो ये इंग्लिश लिखी हुई है ना, मैग्नेट लिया, मैग्नेट को आगे पीछे किया, हा हा हो किया, बस वही स्वीट सी बातें पढ़नी है आपने। जहां पर भी इंटीग्रल डी फाई डी टी, जहां भी आपको कोई डराने की कोशिश करेगा आपने तवज्जो नहीं देनी। रेहान जी कोई डाउट? नहीं सर। पापा जी कोई डाउट? नो सर। और 12th वालों भी यहाँ वहां से लेके यहाँ तक सारा कटा हुआ है, फिर आपने यहाँ से पढ़ना 12.8 मिस्टर चिराग मिस्टर अब्बास। यस 12.8 से उसके बाद उससे पहले सारा कटा हुआ 12.8 से यहाँ तक पढ़ना है 12.11 पढ़ लोगे? यस यस सर। रेहान जी हम वही चीजें करेंगे जो आपको समझ आएगी, आप चिंता मत कीजिए। आपको जो समझ आएगा मुझे पता है, तो चिंता मत कीजिए। रेहान जी स्विमिंग आती है आपको? जी सर। स्विमिंग आपने कहाँ सीखी थी? स्विमिंग पूल में? यस सर। स्विमिंग पूल में आपको पता ही होगा दो तरह के लेवल्स होते हैं, हाँ या ना? नहीं सर, ये नहीं पता था। अच्छा, ओह यस सर, यस। हर स्विमिंग पूल में ऐसा ही तो होता है। तो जब स्विमिंग आपने शुरू की थी तो आपको कहाँ डाल दिया था? यहाँ डाला था, यहाँ डाला? सर लेफ्ट पर में लगा था। स्विमिंग आप जब भी करते हो ना यार, यूजुअली जो पूल्स होते हैं उसमें दो लेवल्स होते हैं। स्विमिंग पूल तो सेम ही है, ये शैलो एंड है, ये डीप एंड है। तो जब हम शुरू करते हैं तो जो कोचेज हैं वो शैलो एंड में शुरू करते हैं, उसके बाद डीप एंड पे लेके जाते हैं। चिराग जी ठीक कह रहा हूँ गलत का? यस सर ठीक है। तो ये हम शैलो एंड पे आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, डूबेंगे नहीं आए। ये डीप एंड में जब कॉन्फिडेंस आएगा फिर कभी चला। अब आज बात समझ आएगी? यस सर। ठीक है सर, मंडे को मिलता है। थैंक यू सर। ओके सर।